प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 5 ईसाईयत एवं इस्लाम उदय व टकराव इस पाठ के पाठ्य पुस्तक आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ईसाई मत का उदय कहाँ हुआ? आंसर है एशिया माइनर के फिलिस्तीन प्रदेश में ईसाई मत का उदय हुआ। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म की स्थापना कब व किसने की? आंसर है पहली शताब्दी में जीसस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब व कहाँ हुआ? आंसर है फिलिस्तीन प्रदेश के नजारेत नामक स्थान पर 6 ईसा पूर्व में एक यहूदी परिवार में हुआ। नेक्स्ट, ईसा मसीह के जन्म के समय फिलिस्तीन प्रदेश पर किसका शासन था? आंसर है रोमन सम्राट ऑक्टेवियन सीजर का। नेक्स्ट, पहली शताब्दी में फिलिस्तीन प्रदेश के शासन की क्या स्थिति थी? आंसर है लोग शासक को भगवान की तरह से मानते थे और उसी रूप में उसे पूजते थे। अगला प्रश्न, ईसा मसीह ने यहूदियों में किस मत का प्रचार किया था? आंसर है ईसाई मत का प्रचार किया था। नेक्स्ट, ईसाई मत का मुख्य विचार क्या है या मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है ईसाई मत के अनुसार ईश्वर एक है तथा उसके अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये लोग व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे, जैसे उस समय रोमन सम्राट ऑक्टेवियन की लोग पूजा करते थे और उसे आराध्य मानते थे। अगला प्रश्न, ईसा मसीह को मृत्युदंड क्यों दिया गया? आंसर है स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहलवाने के आरोप में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया व बाद में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अगला प्रश्न, ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित माने जाते हैं? आंसर है बाइबल में। नेक्स्ट, ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन थे? आंसर सेंट पॉल और सेंट पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटाइन रोम का शासक कब बना? आंसर है 306 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, ईसाई धर्म को रोम का राजकीय धर्म किसने बनाया? आंसर है विद्यार्थियों कॉन्स्टेंटाइन ने। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म में सर्वोच्च पद क्या कहलाता है? आंसर पोप। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन का क्या प्रभाव रहा? आंसर है चारों तरफ अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। इस स्थिति से परेशान लोगों ने अपनी भूमि चर्च को दान करनी शुरू कर दी थी। इसके कारण चर्च की आर्थिक स्थिति लगातार बढ़नी शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म कब 2 भागों में बट गया? आंसर है 15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वादी। नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट को किसने शुरू किया था? आंसर है मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न, इस्लाम का उदय कब व कहाँ हुआ? आंसर है 7वीं सदी में अरब देश में। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है हज़रत मोहम्मद। नेक्स्ट, हज़रत मोहम्मद के बारे में संक्षेप में बताएं। आंसर है हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम अमीना। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया। अगला प्रश्न, हज़रत मोहम्मद का विवाह कब व किससे हुआ? आंसर 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह खदीजा नामक एक धनी विधवा से हुआ, जो कि आयु में इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? आंसर है मक्का के पास हीरा नामक गुफा, पहाड़ी गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, इस्लाम क्या है? आंसर है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश हज़रत मोहम्मद ने मक्का के लोगों को दिया वही इस्लाम कहलाया। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का प्रमुख उपदेश क्या है? आंसर है अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और पूजनीय नहीं है और मूर्ति पूजा हराम है, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न, हिजरत क्या है? मक्का के अधिकतर लोग मूर्ति पूजक या यूँ कहें बुत परस्त थे। मोहम्मद को मूर्ति पूजा के विरोध का सामना करना पड़ा।
इन्हें 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। इसी घटना को इस्लाम के अंदर हिजरत के नाम से जानते हैं तथा उसी वर्ष से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई, जो कि इस्लाम का धार्मिक कैलेंडर है। अगला प्रश्न, इस्लाम की पवित्र पुस्तक का नाम बताएं। आंसर है कुरान। नेक्स्ट, हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई। आंसर है 632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला खलीफा कब और कौन बना। आंसर है हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद अबू बकर पहला खलीफा घोषित किया गया और कुल मिला के 4 खलीफा थे। अगला क्वेश्चन, ईसाई इस्लाम टकराव कब शुरू हुआ। आंसर है विद्यार्थियों 1071 में तुर्कों ने बाजेटाइन साम्राज्य को मैंजिकर्ट की लड़ाई में हरा दिया तथा फिलिस्तीन जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। इसके कारण ईसाई इस्लाम टकराव शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूसेड क्या है। आंसर है ईसाई व मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच होने वाले युद्ध को, धार्मिक युद्ध को क्रूसेड कहा जाता है। कुल मिला के 8 क्रूसेड हुए जो लगभग 200 वर्ष तक चले थे। अगला प्रश्न, प्रथम क्रूसेड की रूपरेखा किसने तैयार की। आंसर है पीटर द हर्मिट। सभी ईसाइयों को संगठित करने में इनकी अहम भूमिका रही और 28 नवंबर 1095 को यह रूपरेखा तैयार की गई। अगला क्वेश्चन, क्रूसेड को यह नाम क्यों दिया गया। आंसर है ईसाइयों ने फिलिस्तीन की तरफ यात्रा के दौरान अपने कोट पर रंगीन क्रॉस मार्क लगाया और इसी के कारण इसे क्रूसेड का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, प्रथम क्रूसेड कब हुआ। आंसर है 15 अगस्त 1096 को। इस युद्ध में फ्रांस शासक रेमंड ने यरूशलेम को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, क्रूसेड के यूरोप पर क्या प्रभाव रहे। आंसर है विद्यार्थियों पोप लगातार निरंकुश होते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप चर्च सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। नंबर 2, सामंतों के युद्धरत होने के कारण जागीरों की देखभाल का जिम्मा स्त्रियों पर आ गया, जिसके कारण इनकी स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार हुआ। नंबर 3, यूरोपीय खानपान में एशियाई व्यंजनों की शुरुआत हुई। नंबर 4, यूरोप में गोलाकार गिरजाघर वो बनने लगे। नंबर 5, डोरी वाली धनुष व संदेशवाहक के रूप में कबूतरों का प्रयोग शुरू हो गया। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है आप इनका फ़ायदा उठाएंगे, इन्हें याद करेंगे, लिखेंगे। तो आप सभी से अपेक्षा है लास्ट में कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।